आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर क्राइम न्यूज और मैं हूं दिव्यांशी। शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। मुरैना जिले के बड़ोखर चौराहा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र देवेंद्र तोमर उर्फ रानू भैया ने चौपाल सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने मुरैना जिले में बहुत विकास कार्य कराए हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आज से 20 साल पहले मुरैना जिले सड़कों की स्थिति काफी ज्यादा खराब थी। लोगों को आवागमन करने में बहुत दिक्कतें होती थी और दिग्विजय सिंह के शासन काल में लाइट की बहुत ज्यादा समस्या थी। बच्चे पढ़ नहीं पाते थे एवं फेल हो जाते थे। लेकिन जब से मेरे पिताजी इस क्षेत्र से सांसद बने हैं तब से आज तक इस क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा विकास कार्य हुआ है। आज मुरैना जिले में कई सड़क बनाई गई है एवं बिजली की समस्या का समाधान किया गया है और भाजपा सरकार ने मुरैना जिले में फ्लाईओवर, हॉस्पिटल बनाए हैं एवं उन्होंने यहाँ बीजेपी सरकार लाडली लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 से 1200 रुपए दे रही है एवं केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर किसानों को साल में 12,000 रुपए किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिए जा रहे हैं। और भी बहुत सारे विकास कार्यों को उनके द्वारा बताया गया। आखिर में उन्होंने दिमनी की जनता से यही आग्रह किया है कि इस बार कमल के सामने वाला बटन दबाकर बीजेपी सरकार को विजय बनाना है। जो योजनाएं हमारी सरकार ने लागू की, चाहे वो उद्घाटन योजना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आने के बाद हमेशा लगातार ये कोशिश की कि गांव गरीब किसान की हम चिंता करें, चाहे किसी भी माध्यम से करें। माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भी चिंता की, लेकिन आज ये देखिए जब मेरे पिता 2019 में कृषि एवं कल्याण मंत्री बने तो ये सौभाग्य आपके सांसद को प्राप्त हुआ कि देश के किसानों को 6,000 रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया। चाहे सूखा हो नहीं हो, चाहे विपदा आए नहीं आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे किसान भाइयों को मेरी सरकार के द्वारा राहत राशि हमेशा दी जानी चाहिए। उसको सम्मान निधि के तौर पे हमने लगातार दिया। आज भी बदस्तूर जारी है। शिवराज सिंह जी को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 6 मैं दे रहा हूँ, 6 आपको 12,000 रुपए। जहाँ एक समय हुआ करता था कि सूखा पड़ गया, उस समय राहत राशि कितनी आई? 300 रुपए, 200 रुपए, 150 रुपए। कांग्रेस के लोग योजना को आ जाया करते थे, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जब से इस प्रदेश के अंदर आई और देश के अंदर आई है, हम सब गरीबों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और लगभग 13.5 करोड़ लोग पिछले मोदी जी के जो 9 साल का कार्यकाल है, इसके अंदर लोगों के अंदर एक अलग ही उमंग आई है। लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम सब उनको आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। बातें बहुत की जा सकती हैं। मैं इस अवसर पे आपसे यही कहने आया हूँ कि मुरैना में बहुत काम हुआ है, ग्वालियर में बहुत काम हुआ है। ग्वालियर मेरा बचपन ग्वालियर में बीता है। मैं 8 से 9 फुट की रोड हुआ करती थी, लेकिन मेरे पिता 2003 में जब मंत्री बने प्रदेश शासन में तो उन्होंने विकास परिकल्पना की और उसके तहत जब वो प्रभारी मंत्री बने 3 साल तब उन्होंने निकुंज श्रीवास्तव जब उस समय निगम आयुक्त हुआ करते थे, कलेक्टर आकाश त्रिपाठी हुआ करते थे, उस समय उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ अतिक्रमण है वो तोड़ो, आने वाले समय में ग्वालियर महानगर का रूप ले इसकी चिंता उन्होंने की। जब 2014 में जब वो सांसद बने तब से लेके अब तक ग्वालियर को आप देखेंगे तो हर सड़क आपको डबल दिखाई देगी। तो ग्वालियर में एक सड़क हुआ करती थी, केवल पड़ाव से हम गुरुद्वारे की तरफ जाते थे एक सड़क हुआ करती थी, वो 4 लेन हुआ करती थी। लेकिन मेरे पिता को जब मौका मिला तो हजारों करोड़ के विकास कार्य ग्वालियर महानगर में कराए, पोहरी में कराए। डबरा से भितरवार अगर कोई व्यक्ति जाता हो तो पता कर लेना वहाँ के लोगों से, वहाँ ऐसी सड़कें हुआ करती थी कि डबरा से भितरवार जब आदमी जाया करता था तो 1.5 से 2.5 घंटा लगा करता था। जब महिलाएं डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाया करती थी तो स्थिति बड़ी नाजुक होती थी। कई बार महिलाएं रास्ते में ऊपर चली जाती थी, कई बार नहीं बचती थी।
प्रसव तो हो ही जाते थे, पर तकलीफें बहुत बढ़ती थी। तो आज इस मन से मैं आप सबसे यही आग्रह करने आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा आपके साथ है, आपके लिए विकास की योजनाएं लगातार लेके आ रही है। और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें तो ये पता नहीं था कि कभी दिल्ली विधानसभा चुनाव में लड़ना पड़ेगी, लेकिन शीर्ष नेतृत्व का आदेश और मुझे लगता है कुछ अच्छा और बड़ा होने के संकेत होंगे जीवन में। तो आप सबसे यही कहूँगा कि आप सब दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से इतनी मजबूत जोरदार रिकॉर्ड से जीत हो कि मध्य प्रदेश विधानसभा में सबसे नंबर 1 की सीट अगर चुननी है तो नंबर 1 की जीत भी दिल्ली